हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जय श्री श्याम, राधे राधे। हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है मकर संक्रांति। पर सभी के मन में यह संशय बना हुआ है कि ये 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को। आज हम आपकी ये दुविधा दूर करेंगे। जानेंगे कि किस दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति। देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरायण, पोंगल, खिचड़ी आदि। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को ही आती है, लेकिन इस वर्ष इसकी तारीख को लेकर लोगों में बड़ी ही कंफ्यूजन फैली हुई है। कोई 14 जनवरी को तो कोई 15 जनवरी को मकर संक्रांति की तारीख बता रहा है। आइए आज हम आपको मकर संक्रांति की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताएंगे। 14 जनवरी या 15 जनवरी कब मनाएं मकर संक्रांति? हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी दिन शनिवार को सूर्यदेव रात 8:14 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी वजह से लोगों में इसकी तारीख को लेकर बड़ा ही कंफ्यूजन है। दरअसल रात्रि प्रहर में स्नान दान धर्म के कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना सही नहीं है। उदया तिथि के चलते अगले दिन यानी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। हिंदू धर्मों में यह भी मान्यता है कि जो तिथि सूर्य के उदयकालीन समय में होती है, जैसे कि सूर्य उदय हो रहा है और उस समय मकर संक्रांति का पर्व चल रहा है, तो पूरे दिन भर हम मकर संक्रांति को उसी तारीख को मानेंगे। तो मकर संक्रांति आप लोगों के लिए 15 जनवरी को ही रहेगी, यानी कि जो दान धर्म पुण्य का जो आपको लाभ मिलेगा वो 15 जनवरी को ही उचित रहेगा। अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह 7:15 से लेकर के शाम 5:46 तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। इस अवधि में स्नान दान धर्म के कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व रविवार के दिन पड़ रहा है, तो इस त्योहार का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों, मकर संक्रांति यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और दिन भी रविवार, तो यानी कि इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यह वार सूर्य देव को समर्पित है। इसके अलावा इस दिन दोपहर को 12:09 से लेकर के 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में अगर आप दान पुण्य करेंगे तो आपको कई लाखों करोड़ों का पुण्य मिलेगा। तो यानी कि आपको यह समय ध्यान रखना है, 12:09 से लेकर के दोपहर 12:52 तक का जो अभिजीत मुहूर्त है, उस मुहूर्त में अगर आप दान पुण्य कर देते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। आपके आने वाले समय में अगर कुछ कष्ट आ रहा होगा तो वो भी हट जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो सूर्य का जो उत्तरायण होता है, यानी कि सूर्य का मकर राशि में जब प्रवेश होता है तो मल मास का भी समापन हो जाता है। मकर संक्रांति के साथ ही खर मास यानी कि मल मास का भी समापन हो जाएगा। पिछले महीने सूर्य के धनु राशि में जाने से मल मास लग गया था। खर मास में शादी विवाह मुंडन और गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य जो हैं वो वर्जित रहते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के साथ ही मल मास का तो समाप्त हो जाता है और आपके जो मांगलिक कार्यों पर जो पाबंदियां हैं वो हट जाती हैं। अब जानते हैं कि इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवी गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलकर भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। यहां उन्होंने भागीरथ के पूर्वज महाराज सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया था। इसलिए बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला भी लगता है। 2:16 से लेकर के दोपहर 2:58 तक का विजय मुहूर्त रहेगा। अब जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व क्या है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य देव पूर्व से दक्षिण की ओर चलते हैं, इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना गया था, लेकिन जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करेंगे तो उसमें जो किरणें आती हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और मानसिक शांति प्रदान करती है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि कौन सा शुभ मुहूर्त है मकर संक्रांति पे। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज।